दोस्तों नमस्कार। हम लोग फिर आज पढ़ने वाले हैं नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई है। ये क्लास 11th की प्रोज है, सेकंड प्रोज है बिहार बोर्ड की। तो लाइन बाय लाइन हम चलिए इसको पढ़ते हैं देर न करते हुए, और आगे सब कुछ का प्रोज आपको मिलेगा। आप वीडियो में जा जाकर सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ से, इस चैनल के माध्यम रंजित वीडियो पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो कहते हैं कि बोर्न इन जीरादी, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था जीरा में, हुआ था बिहार के। ठीक है, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब भारत गणराज्य बना स्वतंत्रता के बाद, तो उसके पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एज प्रेसिडेंट ही हैड moderating influence on the political thinking of the period। कहते हैं कि अपने प्रधान राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने क्या, मॉडर्नेशन मतलब आधुनिकता पर हमारे प्रभाव डाला। क्या, पॉलिटिकल थिंकिंग पर, यानी राजनीतिक सोच पर उन्होंने उस समय प्रभाव डाला। ही आल्सो शेयर गांधी ग्रेट विजन द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी। उन्होंने गांधी जी का एक मेन विजन था, ग्रेट विजन था। क्या था कि द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी, इस पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे उनका सबसे बड़ा चीज है कि ए लाइविंग एम्बोडीमेंट ऑफ प्लेन लाइविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो लाइन दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है, पूछा जाता है ये हमेशा। कहते हैं कि प्लेन लाइविंग मतलब सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था कि वो सदा विचार रखते थे और हमेशा उच्च थिंकिंग रहते थे। ठीक है, वे बहुत शिक्षावादी भी थे, आदर्शवादी भी थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधार भी थे। बहुत सारे वो उनके पास था, बहुत थिंकर भी थे, सोचने वाले भी थे। उनकी देखिए, उनकी कुछ जो स्पीक देते थे, राष्ट्रपति जब भी स्पीक देता है तो वो रिकॉर्ड होता है। तो वो स्पीक दिए थे, वही रिकॉर्ड हुआ था जो हम लोगों को पढ़ना है। तो नालंदा में दिया था एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। इसी में से स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 से ये लिया गया है, चैप्टर ये लिया गया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। वाज डिलीवर द राजेंद्र प्रसाद एज द फाउंडेशन स्टेयर लेयर सेरेमनी ऑफ द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा ऑन द 1951 20 नवंबर 1951, मतलब 20 नवंबर 1951 को मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही थी। कहाँ, नालंदा में। तो उसी के उद्घाटन में वो गए हुए थे वहां पर, तो उन्होंने ये भाषण दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर जो था उसके भाषण के क्रम में इन्होंने नालंदा के बारे में बहुत कुछ बताया और लोगों को बताया कि गुरु शिष्य की परंपरा जो थी वो मगध जब नालंदा था बहुत व्यवस्थित रूप से, तो उस समय थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला स्टेंजा है वी हैव गेदर्ड हियर इन नालंदा। कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर नालंदा में इकट्ठा हुए हैं। द रिनोनेड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन। कहते हैं कि जो रिनोनेड मतलब प्रसिद्ध ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के शहर में, विद द नोबेल एम ऑफ द रिवाइविंग द एशियट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज। हम लोग उस शहर में, कहते हैं कि हम लोग उस शहर में इकट्ठा हुए हैं जो कि प्राचीन, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय जहां पर है। एंड कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज, संसार का ज्ञान जिस शहर में है, नालंदा की ग्लोरी जो है उसका पुनर्जन्म यानी पुनर्जीवित करने के लिए एक अच्छे उद्देश्य के साथ नालंदा की जो ग्लोरी है, जो ख्याति है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग इस ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के शहर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इट इज विथ दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट। यह हम लोगों का यह उद्देश्य है, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लोगों का यह उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इन द व्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही गवर्नमेंट, वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य दोस्तों? हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ द पाली एंड प्रकृति। कहते हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी रिसर्च का था कि मगध और रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पर स्टडी का
स्थापना हो, उसमें जिसमें पाली और प्राकृत भाषा का भी पढ़ाया जाए है। एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी, जहाँ पर फिलोसफी और बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट साहित्य का पर भी शोध हो, ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए हम लोग जुटे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। नालंदा इज द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ द आवर हिस्टोरी। नालंदा जो है हमारे उच्च ऐतिहासिक का भव्य क्या है, तो प्रतीक है, यानी यहाँ पर है सिंबल मीन्स प्रतीक है, हमारे भव्य इतिहास का प्रतीक है। फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, कहते हैं कि वह केवल ज्ञान की खोज के लिए नहीं है, ब्लोसिम विकसित नहीं हुआ है, ठीक ना, वो केवल ज्ञान की खोज के लिए विकसित नहीं हुआ है, हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, बट also because it bound together at the time the various part of the Asia with link of knowledge, बल्कि केवल वहां पर ज्ञान की खोज के लिए, उसे विकसित करने के लिए नालंदा केवल नहीं बना था, बल्कि वहां पर कह रहे हैं कि बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड, वो बांध कर रखा था एक साथ उस समय किसको, तो वेरियस पार्ट ऑफ एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को विथ लिंक ऑफ द ज्ञान नॉलेज, यानी ज्ञान के लिंक से, अपने ज्ञान से नालंदा जो था उस समय इस एशिया के विभिन्न देशों को बांध कर रखा था दोस्तों। एंड दिस वॉज ट्रू ऑफ नालंदा, यह नालंदा के लिए पूरी तरह से सत्य बात है। कहते हैं कि द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन एंड ओशियन ऑफ द एशियन मेनलैंड। यहाँ कहते हैं एशिया की जो नॉलेज है, कहते हैं कि एशिया की जो नॉलेज है, द मैसेज ऑफ द नालंदा की जो नॉलेज है, वाज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, अक्रॉस द माउंटेन यानी पहाड़ पर, ओशियन पर यानी सागर के पार, ऑफ द एशियन मेनलैंड यानी एशिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न देश हैं, नालंदा के ज्ञान को देखा जा सकता है, वहां पर सुना जा सकता है, क्योंकि विभिन्न देशों के लोग आते थे पढ़ने के लिए ना। फॉर नियरली 6 कंट्री, हमारे देश के जो नियर कम से कम 6 कंट्री उनके बारे में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं कि यहां से दोस्तों, इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशिया कॉन्शियसनेस, मतलब यह जो है लगातार जो है एशिया की चेतना का केंद्र बना रहा। नालंदा जो है एशिया की चेतना का केंद्र बना रहा। द हिस्टोरी ऑफ नालंदा डेटेड बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा। नालंदा का जो इतिहास है, नालंदा का जो इतिहास है महावीर और बुद्ध के युग से आरंभ होता है, मतलब नालंदा का जो इतिहास है महावीर और बुद्ध के युग से आरंभ होता है, अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड, यानी जैन रिकॉर्ड के अनुसार, जो जैन संप्रदाय है उनके अनुसार। लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मनखिला एट नालंदा में लॉर्ड महावीरा जो थे आचार्य मनखिला से मिले थे, ये प्रमाण है। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स। लॉर्ड महावीरा कहते हैं कि वो जो थे आचार्य मनखिला जो थे वो 14 साल तक वहां पर रहे थे, कहां पर, नालंदा में। अकॉर्डिंग टू द सूत्रा कृतांगा यानी सूत्र कृतांगा के अनुसार ये बात प्रमाणित हुई है। लेपा ए रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, लेपा जो था नालंदा का एक धनी व्यक्ति था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेपा रिच सिटीजन ऑफ द नालंदा, धनी बता, वेलकम लॉर्ड बुद्धा, जो बुद्ध के स्वागत किया था, विथ हिज इंटायर वेल्थ एंड पोजेशंस एट बिकम हिज डिसिप्लिन, जो बुद्ध का स्वागत किया था किसके साथ, तो अपने उसका शासन था वहां पर, अपने आलिशान धन संपत्ति और डिसिप्लिन यानी बहुत डिसिप्लिन मतलब बहुत आदर सत्कार के साथ अनुशासन में रहकर उनका स्वागत किया था, किसका, लॉर्ड बुद्धा स्वागत किया और उनका शिष्य बनाया। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ के अनुसार लर्न हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत का दो ऐतिहासिक जो लर्नर थे, इतिहास के लर्नर थे, नालंदा वाज द बर्थ पैलेस ऑफ सरीपुत्रा, यानी सरीपुत्रा का जो बर्थ पैलेस है, जन्म स्थान है, वो नालंदा में है।
हुज समाधि सर्वाइविंग टिल द रीजन ऑफ एम्परर अशोका, जिनकी समाधि अशोका जो साम्राज्य था, अशोका राजा थे, उनके समय तक वहां पर रही। हु इलार्ज इट बाई इंटेलिजेंट इंटेलिंग ए टेम्पल अबाउट इट, जिसको अशोका के समय वो राज्य काल तक रहा, जिसका अशोक ने उनके चारों तरफ मंदिर बनवाकर छोड़ दिया, मंदिर बनवा दिया था, ठीक ना। यानी सारिपुत्रा का जो समाधि है वो अशोक के शासन काल था। इसका प्रमाण मिलता है कि अशोक ने उसके चारों तरफ एक मंदिर बनवाकर उसे छोड़ दिया था। अब दोस्तों पढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ हम लोग। थ्रू ट्रेडिशनल एसोसिएट नालंदा विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्परर अशोका, कहा जाता है सामाजिक मान्यता के अनुसार यानी परंपरा के अनुसार, यद्यपि सामाजिक परंपरा के अनुसार नालंदा को भगवान बुद्ध और अशोका के समय से इसे माना जाता है कि नहीं, ये जो है संबंधित है। इट इमर्जेड एज ए फ्लोराइजिंग यूनिवर्सिटी समटाइम्स इन द गुप्ता वेज, जबकि फिर भी यह गुप्त काल में फलता फूलता विश्वविद्यालय सब उभर कर आया था, यानी गुप्त काल में ये विश्वविद्यालय उभर कर आया था, ऐसा प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। तारानाथ मेंटेन दैट बोथ भिक्षु नागार्जुना and Acharya Deva were associated with Nalanda University and say further that Acharya Dingdang visit Nalanda and had a scholar discussion। कहते हैं कि तारानाथ कहते हैं, यानी तारकनाथ मेंटेन कहते हैं कि बोथ यानी दोनों, कौन, भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, ये दोनों जो एसोसिएट यानी साथ थे किसके, नालंदा यूनिवर्सिटी के, यानी ये दोनों नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ थे। और आगे कहते हैं कि फर्दर दैट आचार्य डिंगनांग विजिट नालंदा, और डिंगनांग आचार्य नालंदा में आए थे एंड हैड ए स्कॉलर डिस्कशन, यानी ज्ञान के चर्चा के लिए भी यहाँ पर वो आए थे, ऐसा जिक्र है। आगे दोस्तों, इन 4th century AD फाहियान ए चाइनीज पिलग्राम विजिट नालंदा and saw the stupa constructed at the spot where सारिपुत्रा took birth and died। कहते हैं कि 4वीं शताब्दी में फाहियान नामक एक चीनी यात्री यहाँ पर आया था, कहाँ पर था, नालंदा में। उसने देखा था, किसका, स्तूप देखा था, और कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ, जहाँ पर सारिपुत्र जो थे वो जन्म लिए थे और वहीं पर वो मरे थे। इस चीज को उसने देखा था, ऐसे उसने उसमें ऐसी बात रिकॉर्ड में मिली है। इन द 7th century AD when during the region of Emperor हर्षवर्धन वेंगसान कम इंडिया, यानी 4वीं शताब्दी में तो आया था फाहियान, और 7वीं शताब्दी की यहाँ पर जिक्र हुई है कि 7वीं शताब्दी में जब किसका शासनकाल था, एम्परर हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो वेंगसान जो है इंडिया आया था। नालंदा एज द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, नालंदा उस समय जो है अपने ग्लोरी पर थी, मतलब बहुत ही उद्गार हुआ था, उसका प्रसिद्धि बहुत बड़ा था। रिफरिंग टू ए जातक स्टोरी में इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में है। वेनसांग राइट्स दैट इट डिराइवेड इट्स नेम फ्रॉम द नालमादा, यानी जो वेनसांग थे अपने लिखे हैं इस चीज को कि नालंदा को किस नाम से लिखे हैं, नालमदा लिखे हैं, ऐसा मिलता है। द पीस ऑफ माइंड, यानी शांति, मन को शांत करने का जगह है, ऐसा उन्होंने किसने, वेनसांग ने बताया है, ने लिखा है। विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू द अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, कहते हैं कि जो कि बुद्ध जो थे अपने पिछले जन्म में, प्रीवियस बर्थ में इस शांति को पाने में असमर्थ थे, वही जो है नालंदा में मिलता है। क्या चीज मिलता है, तो पीस ऑफ माइंड, यानी इस मन की शांति मिलती है। आगे दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विथ द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है जिसका जन्म उदार हुआ था किसके, लिबरल पब्लिक, जो आम जनता है उदार दान देने वाले उनसे, और दान से, चंदे से, और तथा डोनेशन, यानी जो दान में लोग देते हैं उन लोगों के उदार भावना से ही बना था, क्योंकि लोग दान से ही बनाए थे, दान देकर। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विथ एन endowment created by 500 traders
ट्रेडर्स कहते हैं माना जाता है कि यह विश्वास किया जाता है कि इसकी जो मूल ओरिजिनल अवस्था थी वो लगभग 500 जो व्यापारियों थी उनके द्वारा दी गई, यानी उनके द्वारा जो जो भी धन संपत्ति या अस्थायी निधि के द्वारा दी कर ये बनाई गई थी। 500 व्यापारियों के द्वारा योगदान उसमें मुख्य था। हु परचेजेज लैंड विद देयर मनी एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा एज ए गिफ्ट। कहते हैं कि जिन्होंने अपने पैसे से इस जमीन को खरीदा था, यानी अपने धन से जमीन को खरीदा था और लॉर्ड बुद्धा को इसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। बाय द टाइम ऑफ द वेन्सांग विजिट, जब समय भेंगसांग का यहाँ पर विजिट का था, तो नालंदा हैज बिकम फुल ऑफ फ्लेजेड यूनिवर्सिटी एंड हैड एट द टाइम 6 लार्ज विहार एंड 8 कहते हैं कि जब वेदसांग यहाँ पर आया था उस समय जो नालंदा था इट बिकम फुल ऑफ फ्लैग्स, मतलब उस समय उसकी जो ख्याति थी बहुत बड़ी विकसित बन चुका था और उसके 6 बिहार थे। कितने थे? 6 जो है लार्ज बिहार वहां पर थे। द 8th century inscriptions of Yashovarman contain a telling description of Nalanda। 8th century में यशोवर्मा ने नालंदा का प्रभावशाली जो है वर्णन किया है, ठीक है ना, यानी एक्सप्रेशन मतलब वर्णन किया है। कौन? यशोवर्मन जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। किसके? नालंदा के बारे में। कब? 8वीं सेंचुरी में। द हाई स्पायर्स ऑफ द बिहार्स इन ए रो, कहते हैं एक पंक्ति में, हाई स्पायर ऑफ द बिहार इन रो, एक पंक्ति में जो बिहार की ऊंचाई थे, सीमेंट टू स्काई बिलाई, यानी आकाश में बहुत ऊंचा दिखाई पड़ते थे। ठीक है दोस्तों। अराउंड देम वेयर टैंक ऑफ क्लियर वाटर, उसके चारों तरफ, यानी जो बिहार था उसके चारों तरफ कितने क्लियर यानी साफ पानी के क्या थे? टैंक थे, तालाब थे एक तरह से। इन विच फ्लोटिंग द रेड एंड येलो लोटस, जहां पर पीले और लाल रंग के लोटस यानी कमल के फूल तैरते थे। इंटरपर्सेड बाय द कूल सीड ऑफ द मैंगोज ग्रूज, बीच बीच में क्या थे? आम के जो थे, बीच बीच में आम के ग्रो मतलब दोस्तों होता है कि जैसे बीच बीच में आम के गुच्छे, यानी गुच्छे जो आम के गुच्छे जो है छितराए हुए थे, वहां पर आम के गुच्छे छितराए हुए थे। आगे दोस्तों, द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर ऑफ हॉल कंटेन रिच ऑर्नामेंटेशन एंड ब्यूटीफुल आइडिया फिलिप वन वर्थ वंडर। कहता है कि जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है किसका? नालंदा के जो कारीगर थे, स्कल्पचर बनाने वाले थे ऑफ हॉल के, कंटेन रिच ऑर्नामेंटल, जिस प्रकार उच्च श्रेणी के सुसज्जित ढंग से उन्होंने इसे सुंदर ब्यूटीफुल आइडल्स के साथ बनाया है। फील ऑफ वन द वंडर, एक तरह से आश्चर्यचकित करता है। कहने का मतलब दोस्तों है कि जो भवन निर्माण की कला और मूर्ति कला को देखकर हम आदमी अचंभा हो जाता है कि कितना सुंदर वहां पर बना हुआ है। ऑल्दो यद्यपि देयर आर संग्राम, यानी देयर आर मेनी संग्राम इन इंडिया बट वन एट नालंदा इज ए अनइक्वलेड, मतलब भारत में तो ऐसे बहुत सारे संग्राम हैं, लेकिन नालंदा का जो है, नालंदा की जो तुलना है अद्वितीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, इसकी तुलना अद्वितीय है, यानी नालंदा इज द अनइक्वलेटेड, मतलब नालंदा जो है अद्वितीय, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देयर आर मेनी संग्राम इन इंडिया, यानी भारत में तो बहुत सारे हैं इंडिया में संग्राम, लेकिन नालंदा एक अद्वितीय है। एट द टाइम ऑफ, कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर इट सिंग्स विजिट देयर वेयर 300 बिग रूम एंड 8 हॉल्स। जब उस समय जब चाइना का एक ट्रेवल था जिसका नाम था इटसिंग जब आया था भारत में, तो उस समय 300 बड़े कमरे थे। कितने थे? 300 बड़े कमरे थे एंड 8 हॉल था, और 8 जो है बड़े बड़े हॉल थे। किसमें? नालंदा में। द रिमेन्स डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस फुली बियर आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन।
इस तथ्य को यानी डिस्क्रिप्शन मतलब जो बात कही गई है कि 300 बड़े कमरे और 8 हल हैं, डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से सत्य किया गया है। कैसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी सर्वे करने वाले जो हमारे देश के हैं, जो सर्वे करते हैं, उनके द्वारा यानी पुरातत्व विभाग खुदाई कर कर इस बात को उन्होंने डिस्कवर यानी ओपन किया कि ये बात सत्य है। द टीचर एंड स्टूडेंट एट नालंदा वेयर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वैरेज। कहते हैं कि जो वहाँ के टीचर थे, नालंदा के आचार्य और शिष्य थे, पूर्णतः धन संबंधित चिंताओं से मुक्त थे। वहाँ के लोग जो किसी प्रकार के धन सोचने आज तो फीस जमा करना है या कॉलेज का फीस देना सोचते थे, लेकिन वहाँ के उस समय बच्चों को या शिक्षकों को फीस के लिए कोई मत, क्योंकि टीचर फीस नहीं लेते थे और शिष्य जो है उन्हें कोई फीस की आवश्यकता देनी नहीं पड़ती थी। तो वही बात कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें किसी प्रकार के इकोनॉमिक वरियर नहीं था, यानी कोई दिक्कत नहीं। बिसाइड द गिफ्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग द रिन्यू ऑफ 100 विलेज हैड बीन सेट ए पार्ट। यहाँ पर गिफ्ट जो भी गिफ्ट यानी भूमि की जो जमीन थी वो उपहार में देने के अतिरिक्त 100 गांव के कर को एक न्यास के रूप में अलग से बना दिया गया था। यानी 100 विलेज हैड बी सेट ए पार्ट, उसके यानी 100 घर को वहां पर बना दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसके पेंडिचर मतलब दोस्तों होता है खर्च के, यानी 100 घर को लगा दिया गया था किसी नालंदा की इससे कि ताकि जो खर्च आए, जो नालंदा में जो भी खर्च हो वो जो है उसका कोई अलग से चार्ज न लगे, वो निरंतर खर्च पूरा हो सके, ऐसा एक समिति बताया गया था। द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड इंक्रीजेड टू 200 मिलियन 200 विलेज बाय द टाइम ऑफ द इत्सिंग ऑफ भिजिट। जब इत्सिंग और भिजिट वहां पर किया था तो वहां पर जो एक नया स्थानीय कमेटी थी वो खर्च को पूरा करने के लिए 100 से बढ़ाकर 200 गांव कर दिया गया था। यानी ये कहते हैं इत्सिंग के समय कि जो पहले 100 गांव को जिम्मा दिया गया था कि आप नालंदा का खर्च चलाइएगा, लेकिन उसके बाद 200 गांवों को बढ़ा दिया कि आप 200 गांव हो गए जो कि खर्च को वहन करेंगे। द थ्री स्टेट ऑफ The three states of Uttar Pradesh, Bihar, Bengal had taken considerable part in the building and financial maintenance of Nalanda University। 3 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की जो 3 राज्य हैं, ये 3 राज्य थे, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण और उसके वित्तीय रख रखाव में काफी बड़ा भाग लिया था। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जो था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव में उसके खर्च को अमन करने में वो लोग बहुत भूमिका कंसिडरेबल पार्ट ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए हर चीज के नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 5वां स्टेंजा की तरफ। कॉपर प्लेट्स एंड स्टैचू ऑफ एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा एंड देवापाल देवा ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एट नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, आर्कियोलॉजिकल यानी भूतत्व विभाग की खोज के अनुसार नालंदा में यानी एट नालंदा में पाया गया क्या? देवपाल और धर्मपाल जो उस समय बंगाल के क्या थे? शासक थे। उनकी कॉपर की प्लेट और उनकी मूर्तियां मिली है, खुदाई में मिला था उस समय के। ठीक है दोस्तों वहाँ पर उनकी नालंदा के कोर्स में, नालंदा के जो कोर्स थे आर्कियोलॉजी के अनुसार मिला था। क्या मिला था? तो वहाँ पर कॉपर की प्लेट मिली थी और महाराजा धर्मपाल जो थे और देवपाल थे उनकी जो है स्टैचू मिली थी। आगे कहते हैं वन ऑफ द कॉपर प्लेट सीड लाइट ऑफ द इंटरनेशनल एंड रिलेशन मेंटेन बाय द नालंदा। एक प्लेट जो है यह दर्शाती है कि नालंदा का जो रिलेशन है वो इंटरनेशनल तौर पर भी था, यह बताती है। वी लर्न फ्रॉम इट द श्री Balputra Deva, the Sailendra emperor of the Swर्ण Deva, now the part of the Indonesia, had sent a envoy to Devapal, ruler the Magad, with a request that he should make a gift of the 5 villages to Nalanda on behalf of द फॉर्मर। कहते हैं यहाँ पर देखिए दोस्त हैं कि हम लोग उस प्लेट में ये भी पढ़ते हैं कि जो बालपुत्र है द शैलेंद्र एम्परर ऑफ द
स्वर्णद्वीप यानी स्वर्ण जो द्वीप है, पहले उस समय का स्वर्ण द्वीप कहा जाने वाला आज का इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जो राजा थे शैलेंद्र एम्पर, वो बाल पुत्र से कहते हैं और एक मैसेज भेजते हैं, एक दूत भेजते हैं किसको, देवपाल के जो कि मगध के शासक थे, मगध के शासक थे कौन, देवपाल। उनके पास एक भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट दैट कि शुड मेक ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के तौर पर कि 5 विलेज नालंदा की सेवा में और लगा दिया जाए, यानी ऐड कर दिया जाए, उसके खर्चा को वहाँ पर दिया जाए ताकि उसका खर्चा वहन हो सके। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उस कॉपर प्लेट पर लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार बालपुत्रा द इम्पोरर ऑफ जावा, बालपुत्रा जो थे क्या थे, एम्परर जावा के राजा थे, बिंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा की इस प्रसिद्धि से बहुत बड़ी वो प्रभावित हुए थे, बहुत अंदर से प्रभावित हुए थे, कौन, बालपुत्रा, ठीक है, जावा के जो राजा थे। एट हे लार्ज बिहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिट, वहाँ पर उन्होंने विजिबल यानी वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक बिहार कंस्ट्रक्टेड किराने बनवाया, विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की ओर उनकी भक्ति भावना, समर्पण की भावना से उन्होंने वो बिहार वहाँ पर बनवाया कि नहीं, भगवान बुद्ध का वो इस तरह से उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी भगवान बुद्ध के प्रति, तो इसीलिए उन्होंने नालंदा को वहाँ पर एक बिहार, बहुत बड़ा बिहार बनाया। दिस इज बट एन एग्जाम्पल दैट हैज सर्वाइव्ड बाय द सियर चांस एंड, कहते हैं कि यह एक एग्जाम्पल मात्र है, यहाँ पर कि यह एक एग्जाम्पल मात्र है, इससे बड़े सहयोग बस उदाहरण मात्र है, जो कि मात्र सहयोग बच गया है। एंड कहते हैं और कहते हैं यह एक उदाहरण मात्र है कि उसके ग्रोली को यानी उसके इस सहयोग बच से ये क्या हो गया है, बच गया है। एंड विच गिव अस एन इंडेलिएबल इम्प्रेशन ऑफ द ग्लोरी विच नालंदा एंजॉयड ऑफ द वर्ल्ड ओवर, यानी संसार में ये सहयोग बच से ही बच गया है, कौन, नालंदा। ये संसार में हम लोगों को संसार भर में नालंदा के उस वैभव को समक्ष प्रतुष करता है कि क्या यानी संसार में अभी जो हम लोगों को इसके कारण प्रसिद्धि मिलती है, ये एक सहयोग बक्स से ही बच गया है। इंडीड मतलब यहाँ पर दोस्तों, इंडीड मतलब होगा निसंदेह, ठीक है, इंडीड मतलब निसंदेह। द नालंदा महावीर्य आर्य भिक्षु संघ वाज हेल्ड ए ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया, नालंदा में जो महावीर आर्य भिक्षुक संघ था वो क्या किया कि पूरे संसार भर में, पूरे एशिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, कि निसंदेह देखा जाता था। उस समय एक संघ बना था जिसका नाम था महावीर आर्य भिक्षु संघ, उस समय पूरे एशिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? मेनी क्ले सील ऑफ दिस संघ हैज बीन फाउंडेड एट नालंदा, नालंदा इस संघ की कई मिट्टी की मोहरें नालंदा में पाई जाती है, नालंदा के अंदर उनकी कई मिट्टी की मोहरें पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बनवाया था, उसमें काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ हित्संग विजिट, जब हित्संग विजिट किया था, इंडिया में आया था, उस समय चाइनीज यात्री आया था, नालंदा हैड द 10,000 स्टूडेंट, यानी 10,000 छात्र थे, एंड 1500 टीचर, यानी 1500 टीचर से। फ्रॉम दिस इट इज़ द ऑब्वियसली दैट टीचर कुड पे इंडिविजुअली अटेंशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट। इससे ये साबित होता है कि इतने छात्र हैं और इतने टीचर हैं, तो इससे साबित होता है कि कोई भी टीचर जो है पे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से समय देता था, यानी ध्यान देता था किस पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, और ट्रेनिंग पर, किसके, विद्यार्थी के, यानी प्रत्येक विद्यार्थी पर यह ध्यान देता है। इससे यह बात साबित होता है। इनफैक्ट नालंदा वाज देन ओनली ए सेंटर ऑफ हाई एजुकेशन, उस समय ये बात तथ्य है कि नालंदा उस समय केवल शिक्षा का ही एकमात्र स्रोत यानी सेंटर माना जाता था। सिमिलरली टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च विच वी आर नाउ प्रोपोजिंग टू इस्टेब्लिश हियर, उस समय जो कि बात, जैसा कि हम लोग अभी नालंदा वाज कहते हैं, जैसा कि हम लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर रिसर्च सेंटर अभी बनाने का जो प्रपोजल है इस्टेब्लिश करने की, यानी स्थापना करने की हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं, उस समय उच्च श्रेणी के लिए तो नालंदा था। A scholar from the such distant countries as China, Korea, Tibet,
तुर्किस्तान एंड मंगोलिया केम टू द नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। उस समय चाइना, कोरिया, तिब्बत और तुर्किस्तान और मंगोलिया के जो भी स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले जो थे, वहाँ पर यहाँ पर बौद्ध साहित्य को अध्ययन करने के लिए, संग्रह करने के लिए नालंदा आते थे। कहते हैं इट हैड बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। कहते हैं ये जो वहाँ पर जो नालंदा में था, संसार के सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। एंड इट वाज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपी ऑफ मेनी मनुस्क्रिप्ट। हाथ से लिखी गई जो मनुस्क्रिप्ट है उसका कॉपी नालंदा से, यानी नालंदा से कहाँ गया? थ्रू द ट्रेवलिंग पिलग्राम्स, यानी यात्रियों के द्वारा ट्रेवल करने के दौरान मैंने आते थे और यहाँ पढ़ते थे, उसका कॉपी करते थे और ले जाते थे। रिसर्च इन चाइना, चाइना पहुँच गया, और वेयर ट्रांसलेटेड इन चाइनीज, जहाँ पर चाइनीज भाषा में उसका ट्रांसलेट किया गया। इन ए वे नालंदा हैड ब्लोसम फोर्थ एज ए सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। एक समय ऐसा हो गया था कि हायर एजुकेशन, नालंदा जो था हायर एजुकेशन के लिए एक वरदान से हो गया था। यहाँ पर विकसित जो केंद्र हो गया था उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा का केंद्र एकदम बिल्कुल विकसित हो चुका था। एंड इट वाज द कंसिडरेटेड ए मार्क ऑफ ऑनर टू बी द एसोसिएट विद नालंदा। नालंदा के साथ जुड़े रहने पर किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी, नालंदा के साथ जुड़ना एक तरह से सम्मान की बात हो गई थी। वो नालंदा इतना विकसित हो गया था, बड़ा हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे जुड़ता था तो उसको एक अलग सम्मान मिलता था कि नहीं, नालंदा के हैं या नालंदा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहते हैं सिटीजन, द सिटीजन इंश्योर द प्रिजर्वेशंस ऑफ मेनी रेयर वॉल्यूम ऑफ गेटिंग कॉपी। कहते हैं वहाँ के जो नागरिक थे उस जो भी वहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकें थी उनका बहुत सारे कॉपी जो है प्रिजर्व कर कर रखे, वहाँ से कॉपी करे। एंड कीपिंग देम हियर फॉर सेफ कस्टडी, और अपने कस्टडी में उसका सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया, क्योंकि उस समय ख़त्म होने वाला था ना, इसलिए उसको सुरक्षित किया। वे इन द 12th सेंचुरी इट लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड। जब 12वीं शताब्दी में उस लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया गया। मेनी ऑफ द मनुस्क्रिप्ट हैड ऑलरेडी फाउंडेड देयर वे टू द नेपाल एंड तिब्बत। बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट थे, हाथ से लिखी हस्तलिपियाँ थी, वो क्या कर दिया गया था? हस्तलिपियाँ थी, नेपाल और तिब्बत पहुँच चुकी थी, उस समय की तिब्बत पहुंच चुकी थी। एंड मेनी ऑफ दीज मनुस्क्रिप्ट आर स्टिल हियर, और उसमें से जो भी कुछ बची हस्तलिपियाँ वो वहीं पर रह गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब 12वीं शताब्दी में नालंदा पर आक्रमण किया गया था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उसमें से जो कुछ भी कॉपी किए थे, उतारे थे, या कुछ भी वहाँ से लिए थे, वो क्या करते अपने पास छुपा कर रख दिए। उसी में से बहुत सारे जो थी वो तिब्बत और नेपाल के लोग पढ़ते थे, जुड़े थे, वो चला गया वहाँ पर। अब बहुत सारे जो चीज़ें अभी तक वहाँ पर सुरक्षित थी, जो चुराए यानी कॉपी कर जो बचाए गए थे वही, वास्तविक में बस सब कुछ अब जल चुका था। दोस्तों आगे, विदाउट एनी रिफरेंस टू वन पार्टिकुलर रिलीजन 100 लेक्चर वेयर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा। नालंदा में बिना किसी विशेष धर्म का नाम लिए हुए, यानी पार्टिकुलर किसी धर्म की चर्चा नहीं होती थी, नाम लिए हुए लगभग 100 लेक्चर पर डे होता, नहीं 100 क्लास पर डे होता था। कहाँ? तो नालंदा में। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, दोनों, यानी बोथ ब्राह्मिकल यानी ब्राह्मण बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य, फिलोसफी, साइंस और आर्ट फॉर्मेट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो है बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण, दर्शन, विज्ञान और कला नालंदा विश्वविद्यालय के ये पाठ्यक्रम में शामिल थे। ए मेजोरिटी ऑफ मॉन्क यानी भिक्षुओं के बहुत बड़ा जो समूह था, यूज टू स्टडी, अध्ययन किया करते थे, द ऑर्ग ऑफ महायान का अध्ययन किया करते थे। एंड अदर 18 निकाय, 18 निकाय यानी लगभग 18 निकाय, और बुद्ध यानी बुद्ध पर विश्वास वाला 18 निकाय के भी वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बट देयर आल्सो वाज प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ द वेदाज एंड एलिज लिटरेचर। कहते हैं लेकिन इसके अलावा वहाँ पर वेदों के पढ़ने के लिए, चाहे उसके साथ जो भी साहित्य जुड़े रहते हैं उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। यानी वेदों उससे संबंधित जितने भी साहित्य थे उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर पढ़ी गई थी। इन्हें कि केवल बौद्ध ही चीज़ पढ़ाया जाता है और महायान के, वहाँ पर ये भी पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। कहते हैं कि द लिबरलिज्म practiced
बाय द एजुकेशनल अथॉरिटी ऑफ नालंदा वाज यूनिक। कहते हैं कि जो नालंदा की अथॉरिटी थी, एजुकेशन शिक्षा की अथॉरिटी थी, बहुत ही यूनिक यानी उदारवादी भी थी, ठीक है ना। वहाँ की बहुत उदारवादी थी। क्या उदारवादी थी? मतलब जो भी व्यवहार करते थे अच्छे थे, जो भी अच्छे चीज़ है उसे वो लोग क्या कर अपना लेते थे, का ठीक है। And seed of Nalanda's rise and progress lay in the academic attitude which freely exposed itself to the religion। कहते हैं कि जो नालंदा के विकास के लिए, जो कि उसके नालंदा के उन्नति दृष्टिकोण के लिए यानी फ्रीडम थे, बिल्कुल एक्सपोज सामने रखते थे कि किस प्रकार नालंदा की हम लोग विकास कर सकें। एंड टू रिलीजियन एंड फिलोसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड विदाउट एनी प्रिजुडिस व्हाट सो इवर, यानी बिना किसी भेदभाव के, कहते हैं ना कि विदाउट एनी मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भावना के, जो मानव धर्म थे, मानव जाति को सभी धर्मों की शिक्षा देने के लिए, उन्हें अच्छा व्यवहार करने के लिए वहाँ पर उसके जो भी व्यवस्थाकार थे वहाँ पर अच्छे तरह से शिक्षा देते थे, सब कुछ करते थे। समझ गए दोस्तों? तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लिंक में दे दे हैं, आप उससे पढ़कर पूरी ये चैप्टर को खत्म कीजिए, पूरी तरह से हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। सोचा हूँ, मैं जानता हूँ ये भी जो जितना मैंने पढ़ा ये आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप सेकंड पे देख लीजिए और पूरा चीज समझ के। जय हिंद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।